अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है बेटा आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोग को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। जैसे कि बेटा हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, हम लोगों ने पढ़ लिया कोवलेंट कंपाउंड्स तक। आज हम लोगों ने पढ़ना है पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स। बेटा जो हमारे पास होते हैं ना नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड, वो ऐसे कोवलेंट कंपाउंड होते हैं जो कि ऐसा बॉन्ड होता है बेसिकली, जो कि हमारे पास दो आइडेंटिकल एटम्स के दरमियान बनता है, दो सेम एटम्स के दरमियान बनता है। ठीक है, सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए बॉन्ड कैसे बनता है। हमारे पास एक एटम का एक इलेक्ट्रॉन जबकि दूसरे एटम का दूसरा इलेक्ट्रॉन मिलकर जो बॉन्ड बनाते हैं ना, बेसिकली उस बॉन्ड उसको हम केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, उसे जो भी और वो दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, यानी वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या टू इलेक्ट्रॉन टू मेक अ बॉन्ड। अब यहाँ पर बात हो रही है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड की। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड जो है सबसे पहले तो बेटा दो सेम एटम्स के दरमियान बनता है, इसीलिए दो आइडेंटिकल एटम्स के दरमियान बनता है। और जो है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो है वो ये बॉन्ड बनता है। अगर हम लोग दो बॉन्ड बनाने चाहें तो टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा था जो कि नाइट्रोजन के दरमियान बनता था, तो हमने कहा था थ्री पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। ठीक है, तो अब आप लोगों के पास डेफिनेशन है, व्हेन अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू identical atom, the shared pair of electron lies at the middle of the two bonded atoms. They gives rise to a pure covalent bond which is called a non-polar covalent bond. जैसे कि बेटा Cl2 आपके पास एग्जांपल आती है और H2 आती है। ठीक है, हाइड्रोजन। सिमिलरली अगर हम लोग बात करते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड की, तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड दो नॉन आइडेंटिकल एटम्स के दरमियान बनता है। नॉन आइडेंटिकल एटम्स का मतलब क्या है कि जो कि दो सेम एटम्स नहीं होते, डिफरेंट एटम्स होते हैं, उनके दरमियान इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस होता है। एक एटम के पास ज्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत होती है और एक के पास कम होती है, तो दोनों एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस होता है। तो और ये दो नॉन पोलर आइडेंटिकल एटम्स के दरमियान बनेगा तो वो होगा हमारे पास पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, एक एटम्स के ऊपर बेटा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और एक एटम के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे कि यहाँ पर ACl है, एक के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है जबकि दूसरे के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इंडिकेट करता है कि इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इंडिकेट करता है कि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है पार्शियल नेगेटिव चार्ज इज क्रिएटेड ऑन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एज इक्वल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इज क्रिएटेड ऑन द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव में कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत कम होती है, जबकि पार्शियल नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत ज्यादा होती है। ठीक है, ये हमारे आप लोगों ने याद रखना है कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड दो नॉन आइडेंटिकल एटम्स के दरमियान बनता है, दोनों एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस होता है। ठीक है, अब इसके अंदर एग्जांपल ACl भी बेटा आ सकता है, आपके पास CaCl2 भी आ सकती है। ठीक है, H2O भी आ सकती है, आप लोग कुछ भी एग्जाम्पल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट होता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है? ऐसा बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन शेयर्ड तो किए जाएं लेकिन वो कंप्लीटली शेयर ना किए जाएं, जैसे कुछ टाइम के बाद जो है बॉन्ड को तोड़ा जाए तो जिस एटम ने वो इलेक्ट्रॉन दिए होते हैं वो इलेक्ट्रॉन वापस ले ले। कोऑर्डिनेट का आपको पता है कि कोऑर्डिनेट बोला जाता है कि दूसरों की मदद करना, दूसरों को स्टेबल करने के लिए बेसिकली ये बॉन्ड बनाया जाता है ताकि दूसरा एटम भी स्टेबल हो जाए। लेकिन बेटा जब वो बॉन्ड तोड़ेंगे, जैसे हमने कहा कि यहाँ बॉन्ड तोड़ेंगे तो क्लोरीन तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में ऐसा नहीं होता। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में जिस एटम ने इलेक्ट्रॉन दिए होते हैं ना, वही एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को ले सकते हैं। इसमें दो तरह के जो है वो स्पीशीज आती हैं, एक होता है डोनर और एक होता है एक्सेप्टर। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने वाले को डोनर बोला जाता है जबकि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेने वाले को एक्सेप्टर बोला जाता है। ठीक है, अब जैसे कि कोई भी एटम है, मैं मिसाल के तौर पर आपके पास कोई भी है, जैसे कि NH3 है, NH3 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है H पॉजिटिव चार्ज को। ठीक है, अब होगा क्या कि ये जो बॉन्ड है ना, इसको एरो हेड से शो किया जाता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को एरो हेड से शो किया जाता है। यहाँ पर अमोनिया ने अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिए हैं, लेकिन जब अगर ये चाहे तो हाइड्रोजन को रिलीज करके अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को वापस ले सकता है। इसमें एक ही एटम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, दोनों एटम जो है, पहले हमने बॉन्ड पढ़ा था, एक एटम एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा एटम दूसरा इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में फॉर अ सिंगल एटम जो कि इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज अ type of covalent bond in which the shared pair of electron is donated by only one atom. The bond is formed with a species has two electron pair to donate only one another species। वो कह रहे हैं एक ही एटम जो है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा दूसरी स्पीशीज के साथ। the species which donate the electron pair is called donor and which accept the electron pair is called acceptor, and the arrowhead is represented by the acceptor, the bond pair of electron। अच्छा बेटा, जैसे कि एग्जांपल अगर हम लोग कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल भी है और यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है, हाउ हाइड्रो
हाइड्रोक्सिनम आयन इज फॉर्म्ड, ठीक है, कि हाइड्रोक्सिनम आयन इस तरह से बनाया जाता है। और ये एक एग्जांपल हुई। इसमें होता क्या है कि एक एटम जिसे एसिड बोला जाता है, ठीक है, H पॉजिटिव आयन, वो क्या करता है, डिसॉल्व हो जाता है वाटर के अंदर। वाटर के अंदर डिसॉल्व होने की वजह से चूंकि बेटा प्रोटॉन के जो हाइड्रोजन उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, अपने उसने उसने अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन भी रिलीज कर दिया। अब हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब वो क्या करता है, ऑक्सीजन क्या करता है, इसके साथ अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है एक एरोहेड के जरिए, यानी कि एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। सो होगा क्या कि फील होगा कि हमारे पास हाइड्रोजन के भी 2 बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह क्या होगा कि हाइड्रोजन भी स्टेबल हो जाएगा। लेकिन बेटे इसके जरिए इसके अंदर एक ब्रैकेट आती है और पॉजिटिव आयन ऊपर होता है। इस पॉजिटिव आयन को ऊपर क्यों रखा जाता है, क्योंकि इसके अंदर डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन की। अगर जो है वाटर अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन अपने जो इस बॉन्ड को तोड़ लेता है तो हाइड्रोजन का पॉजिटिव आयन हाइड्रोजन के ऊपर वापस आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हाइड्रोक्सिनम आयन के जो है वो बनाया जाता है। जैसे कि लिखा हुआ है एसिड्स प्रोड्यूस प्रोटॉन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। अगर एसिड्स को पानी के अंदर डिसॉल्व किया जाए, दिस प्रोटीन हैज एन एम्प्टी आउटर शेल। अब मैंने कहा कि हाइड्रोजन के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी इसने लूज कर दिया, वो एम्प्टी रखता है आउटर मोस्ट शेल एंड कैन एक्सेप्ट ओनली द 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द ऑक्सीजन एटम इन वाटर। वाटर के जो ऑक्सीजन एटम्स है उसे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस हाइड्रोक्सिनम आयन इज फॉर्म्ड, ठीक है। हाइड्रोक्सिनम आयन को इस तरह से तैयार किया जाता है। इसको कुछ एक्सप्लेनेशन लिखे हुए, द पॉजिटिव चार्ज कवर्स होल ऑफ द हाइड्रोक्सिनम आयन। पॉजिटिव चार्ज तमाम के तमाम एटम को, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड वाले एटम्स को कवर कर लेता है। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्सिनम आयन देयर डज नॉट रिमेन एनी डिफरेंस बिटवीन अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एंड अ कोवलेंट बॉन्ड। अब वो कह रहे हैं कि ये जो बॉन्ड बनता है ये भी सिमिलर होगा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जैसा और कोवलेंट बॉन्ड जैसा। ऐसा नहीं है कि हमारे पास इस बॉन्ड को कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कंसीडर नहीं किया जा सकता, ये भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड ही है, ठीक है। इसके बाद एक और एग्जांपल आते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन अमोनिया एंड बोरॉन, ठीक है। ट्राइफ्लोराइड, अमोनिया NH3 को बोला जाता है बेटा, बोरॉन B। ट्राइफ्लोराइड यानी कि 3 फ्लोराइड एटम हों तो उसको हम बोरॉन ट्राइफ्लोराइड बोलते हैं। अब कहने कि आप एग्जांपल बताएं कि हमारे पास अमोनिया जो है वो किस तरह से बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के साथ बॉन्ड बनाता है। तो बेटा मैंने आपको पीछे बताया कि अमोनिया बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, क्योंकि बोरॉन के 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, बोरॉन को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब होगा क्या कि अमोनिया जो है वो अपने इन 2 जो शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके साथ शेयर कर लेगा, लेकिन शेयर में वो क्या करेगा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। क्यों कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, क्योंकि एक ही एटम दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है। ऐसा नहीं है कि बोरॉन एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करे, नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करे, नहीं, यहाँ पर नाइट्रोजन ने ही दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। इसीलिए बोरॉन और नाइट्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बनाया है वो बेसिकली कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ये आपने ये एग्जाम्पल कर लेनी है और ये कर लेना। अच्छा बेटा, जैसे कि अगली एग्जांपल लिखी हुई कि अमोनिया अगर HCl के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो बेटा क्या होगा कि ये जो है ना इस हाइड्रोजन के साथ जो है वो बॉन्ड बना लेगा और जो है ये क्लोरीन चूंकि इसकी इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने साथ ले जाएगा और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो हाइड्रोजन है, चूंकि ये हाइड्रोजन क्या रह गया, H पॉजिटिव, अब इसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रह गया, तो सिंपल ये जो है ये इस जैसा बॉन्ड बना लेगा, ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, ये इसके साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाने के बाद पॉजिटिव चार्ज ले आएगा, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज जो है अगर किसी भी जो है एथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो वो ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन इनके साथ बॉन्ड बना लेगा और हाइड्रोजन बना लेगा, ठीक है। तो समटाइम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है वो शो नहीं होता एरोहेड के जरिए, आप लोग यहाँ पर एरोहेड भी शो कर सकते हैं, तो इसको भी हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। अब आपको समझ आ गई होगी कि अमोनिया जो है ये जब जैसे ही बॉन्ड टूटेगा तो ये क्लोरीन जो है वो दोनों के दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले लेगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि बेटा हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बेसिकली किसकी बना पर बनता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। तो HCl के दरमियान कौन सा बॉन्ड मौजूद है, कोऑर्डिनेट जो है कोवलेंट बॉन्ड, तो जाहिर बात है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, H पॉजिटिव आयन बन जाएगा सिंपल, ऊपर जैसे H पॉजिटिव आयन ये शेड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन के जरिए कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ऊपर, ठीक है। अब जो भी हमारे पास अगर हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, हम H पॉजिटिव आयन मौजूद हो तो H पॉजिटिव आयन जो है वो इथाइल अल्कोहल के ऑक्सीजन के एटम के शेड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। यहाँ बेटा एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है जो हमने पीछे पढ़ा है कि अमोनियम क्लोराइड जो है वो नाइट्रोजन के साथ अमोनिया और प्रोटॉन जो है वो रिलीज कर लेता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, फिर
अमोनियम आयन बना लेते हैं। अमोनियम आयन दो जो है वो हाइड्रोजन के एटम के साथ जो है वो अमोनिया आयन की तरह बिहेव करता है। अमोनिया आयन के दरमियान जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है। फिर एक और एग्जांपल लिखी गई थी कि हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन जो है वो इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा और ऑक्सीजन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा और जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने एक दफ़ा पढ़ लेना है, ये ऐसी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, इसके बाद है कि मैंने आपको एग्जांपल बता दिया है कि आप लोगों को मुझे बता दिया है कि हाइड्रोक्सिमम आयन इज फॉर्म्ड, एक शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद बेटा हमारे पास ये आप लोगों ने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेने हैं। ठीक है, BF3 यहाँ पर बना हुआ है, ACl3, तो ये आप लोग बना सकते हैं। सेंटर में Al लगा लेना है, जैसे BF3 को सेंटर में लगाया है, इसी तरह Al को सेंटर में लगा लेना और 3 बॉन्ड बना लेने Cl के। ठीक है, इसी तरह आप लोगों ने दूसरे भी बना लेने हैं। स्ट्रक्चर बना के देखिएगा, इजीली बन जाएंगे। विच कंपाउंड इज नॉट एबल टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, वो कौन सा कंपाउंड है जो कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाता? तो बेटा हमारे पास आयनिक कंपाउंड ऐसे हैं जो कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि बेटा हमारे पास आयनिक कंपाउंड में जो है वो एक इलेक्ट्रॉन एक एटम, जबकि दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम शेयर करता है, फिर जो बॉन्ड बनता है उसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। जबकि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में एक एटम दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा होता है। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बेसिकली जो है वो आयनिक कंपाउंड्स के दरमियान नहीं बनता। आप लोगों ने ये टॉपिक अच्छे से समझ लेना। अगर आप लोगों को बेटा किसी किस्म का कोई इशू हो तो आप लोग मुझसे जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपके तमाम के तमाम सवालात के जवाब दे सकूं। और काइंडली पिछले जो लेक्चर हैं उन्हें ध्यान से समझिएगा ताकि आप लोगों के तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। और आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर और कमेंट लाजमी कीजिएगा कि आप लोगों को मेरे लेक्चर कैसे लग रहे हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।